व्यास जी ने कहा, नारद जी जब वो ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा जन चले गए तब फिर आपने क्या किया? उस समय आपकी अवस्था तो बहुत छोटी थी। फिर आपने अंतिम समय शरीर कैसे परित्याग किया? और आप इस समय पूरी याद रखे हुए हैं। काल तो सब स्मृति का नाश कर देता है। आपको पूर्व कल्प की स्मृति कैसे? पीछे युग की नहीं, पूर्व कल्प की। देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मुझे ज्ञान देने वाले महात्मा गण चले गए तो मैं भगवान का नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत छोटी अवस्था थी, समय व्यतीत कर रहा था। मैं अपनी मां का इकलौता लड़का था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये मुझे पच नहीं रहा था, ये मुझे पच नहीं रहा था कि मां मुझे प्यार कर रही। मैं ही उसका सहारा था, इकलौता लड़का। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मां के स्नेह पास से मुझे मुक्त करो। देखो, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। मेरी योग क्षेम की चिंता मां बहुत करती, हर समय खाया कि नहीं खाया, ऐसा वैसा, और ये मुझे बहुत अखरता क्योंकि मेरे ध्यान में विक्षेप पड़ता। कठपुतली जैसे नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है। भगवान व्यासदेव जी से देवर्षि नारद जी कहते हैं, संसार चक्र जिनसे चलता है वो ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। मैंने भी सोचा भगवान का जब विधान कोई होगा तभी मुक्त हो पाऊंगा। अभी 5 वर्ष की अवस्था थी, मुझे देश काल का कुछ ज्ञान नहीं था। एक दिन मुझे सूचना मिली कि मेरी मां गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली थी, रास्ते में सर्प ने, काले सर्प ने डस लिया। अब सर्प का क्या दोष, पैर छू गया होगा, काल की प्रेरणा, उसने डस लिया। मां पधारी, मैंने सोचा महामंगल हो गया। ये लो, यह है भक्तों का हृदय। महामंगल में जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब तो कोई रोक टोक नहीं ना, कोई प्यार कर। भक्तों को डर किससे लगता है जानते हो? नफरत करने वालों से नहीं, प्यार करने वालों से। जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं वो अपमान, तिरस्कार, निंदा करने वालों से कभी डरते नहीं, लेकिन प्यार करने वाले से डरते हैं। श्रद्धावान जो हो, कहीं हमारी चित्त वृत्ति इधर न चली जाए। नारद जी ने कहा, महामंगल, महामंगल, बड़ा अनुग्रह है, और चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। बस चलते ही गए, नगर, गांव, देश, खाने, खेड़े, नदी, इन सबको पार करते हुए आगे देखा बड़ा शीतल जल, जो जलाशय विशाल है, कमल खिले हुए हैं, पक्षी कुहुक रहे, भौरे मड़रा रहे। बालक 5 वर्ष का अकेला ही इतना लंबा मार्ग तय करके, नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक, ऐसे जंगल में, वहां सांप, उल्लू, सियार, भयंकर जीवों का घर, पर मुझे भय नहीं लगा क्योंकि मैंने जान लिया था कि वही होगा जो श्री कृष्ण रचे हैं। मुझे जोर से प्यास लगी थी, बालक था ही, इंद्रियां शिथिल हो गई थी, भूखा भी था। अब उस बढ़िया सरोवर में स्नान किया और जल पान किया, थकावट मिट गई। पास में देखा विशाल एक पीपल का वृक्ष था, वहीं जाकर आसन लगाया और बैठ गया। भयावह जंगल, पर जैसा संत महात्माओं ने मुझे बताया था भगवान का स्वरूप, वैसे ही मन ध्यान करने लगा। एकांत भक्ति भाव, वशीकृत चित्त द्वारा जे भी आर्त भाव से भगवान को पुकारा, मेरे नेत्रों में आंसू, शरीर में रोमांच, और भाव में भगवान प्रकट हो गए। भगवान, ये व्यास जी उस समय मुझे कैसे तुम्हें बतावे जो आनंद प्रकट हुआ भगवान के प्रकट होने पर। रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय शीतल शांत हो गया, आनंद की बाढ़ आ गई, और मुझे तनिक भी ध्यान नहीं रहा मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं। भगवान का ऐसा सुंदर रूप, मेरा मन लुभायमान हो गया। बस
अभी आनंद ले ही रहा था कि सहसा रूप अंतर ध्यान हो गया। अब तो आसन से उठ खड़ा हुआ, विकल हो गया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बहुत बार आसन लगाया, ध्यान धरने की चेष्टा की, पर वो रूप नहीं आया। बार बार विकल होकर भगवान को पुकारा, अब इस रूप के बिना मैं जी नहीं सकता। अतृप्त हो गया, अशांति बढ़ गई, कैसे प्रभु का रूप अब दोबारा देखे। वन में भटकने लगा तो आकाशवाणी हुई, खेद है, इस जन्म में अब तुम दोबारा दर्शन नहीं कर सकते। अध कचरे योगी को मेरा दर्शन असंभव। ये मैंने तुम्हारा चित्त लुभायमान करने के लिए अपनी तरफ से दर्शन दिया है। ऐ निष्पाप बालक, तुम बस इसी रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा नाम जप कर और शरीर की आयु पूरी होने का इंतजार कर। अब तुझे कोई वासना नहीं फंसा पाएगी। अल्पकाल में संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति परम पवित्र हो गई, इसीलिए संत सेवा से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया, ये तुम्हें लुभायमान करने के लिए। अब तुम्हारा यह शरीर जब छूटेगा तो तुम मेरे दिव्य पार्षद देवर्षि नारद के रूप में जन्मोगे, प्रकट होगे। ये भगवान ने कहा। तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें एक एक बात की स्मृति रहेगी। मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूं, तुम निश्चिंत रहना, बस मेरे ध्यान में, मेरे भजन में शरीर छोड़ो और आओ, मैं दिव्य पार्षद रूप तुम्हें प्रदान करूंगा। मैंने आकाशवाणी जिस दिशा से हुई थी झुककर प्रणाम किया, बस लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ समय व्यतीत करता, कब शरीर छूटे। स्पृहा, मद, मत्सर ये सब नष्ट हो चुके थे। अब तो काल की प्रतीक्षा करता हुआ केवल विचरण करता। भगवान की कृपा से मेरा हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया। जैसे बिजली कौंधती ऐसे अचानक मृत्यु आई और मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। जे भी शरीर नष्ट हुआ तो सीधे भगवान के समीप गया और भगवान ने मुझे दिव्य चिदानंदमय देवर्षि नारद शरीर दिया। ये पांच भौतिक नहीं है, ये चिदानंद है। त्रिभुवन में कहीं भी वायु के समान देवर्षि नारद जी जाते और कभी मृत्यु नहीं होनी। प्रारब्ध कर्म पांच भौतिक शरीर में होते हैं, चिदानंद में नहीं। सबको चिदानंद मिलता है जो भगवान के निजन होते हैं, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी, सहचरी, ये सब चिदानंद स्वरूप। जब भगवान नारायण कारणों प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय भगवान ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट के, जैसे दुकानदार अपनी पूरी दुकान को समेट के घर जाता है, ऐसे सब समेट के भगवान की श्वास के साथ उनके उदर में जाके पूरी सृष्टि लेके शयन करते हैं। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगते तब सृष्टि करने के लिए तीनों लोकों के जीव सब बाहर आ जाते हैं। फिर दुकान फैला दी। ये ऐसे ही चल रहा है। मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ से लेकर अनंत जितनी रचना है सब में बिना रोक टोक के विचरण करता हूं। मेरा कभी एक क्षण के लिए भी भगवान का भजन नहीं छूटता। और भगवान ने मुझे अपने कर कमल से स्वर ब्रह्म ये वीणा दी है, और इस वीणा में सारे गा मा पा ध नी, सा सडज, र ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और ना निषाद, ये सातों स्वर, सातों राग, ये सब विराजमान है इस वीणा में। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, सारे गा मा पा ध नी। ये विभूषित दिव्य वीणा है। इसमें मैं भगवान के नाम का और लीलाओं का गायन करता रहता हूं, और जब चाहता हूं उसी समय प्रभु प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। जब जब
जहां पुकारा भगवान वहीं है। कैसा सौभाग्य, ये भजन का फल। तुरंत बुलाने पर तुरंत आकर भगवान हमें दर्शन देते। देवर्षि नारद जी कहे तुरंत आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। हे कृष्ण, तो उसी समय जिस समय पुकारा तो कह रहे हैं आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, उसी समय शीघ्रता पूर्वक भगवान आते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए बात समझना भी बड़ा कठिन होगा। लेकिन यदि वो भी नाम जप करने लगे, भगवान की लीलाओं का गायन करे, तो मेरा अपना अनुभव है कि इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये काम और चोट, लोभ की, मोह की, क्रोध की ऐसी बार बार दे रहे हृदय में, भगवान के नाम जप से और लीला गायन से जैसी शांति मिलती वैसी किसी और साधना से नहीं। बार बार इस बात को पकड़ लो। यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिलती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो अपने जन्म और साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री श्रुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद जी व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा में तान छेड़ते हुए स्वच्छंद विचरण करते हुए भगवान का नाम गुण। नारद जी हर समय भगवान का नाम, वो धन्य भाग है उस महाभागवत को जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। आहा अहो देवर्षि धन्योयम यत कीर्तिम सारंग धन्वना गायन माद्यन निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। हर समय वीणा में नारायण 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 और भगवान की लीलाओं का गायन। धन्य है ये देवर्षि नारद जो सारंग पाणी भगवान श्री हरि की कीर्ति, उनका नाम हर समय आनंद मगन होकर गाते हैं और त्रिभुवन में जिधर जाते हैं उधर मंगल करते हैं, त्रिताप का नाश करते हैं।